हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक होगा सिंथेसिस, संश्लेषण, कॉम्बिनेशन, जुड़ाव। ये ग्रामर का चैप्टर इंटरमीडिएट के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए राइट कर दिया गया है सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। इसका एक और नेम है कॉम्बिनेशन यानी कि जुड़ाव। जुड़ाव शब्द से आप समझ गए होंगे कि इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ये जो तीन हेडिंग्स यहाँ पे राइट किए गए हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत हम केवल इन तीन हेडिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, विस्तार पूर्वक जान लेते हैं, तो सिंथेसिस बहुत ही इजीली हम सीख लेंगे। पॉइंट वन देखिए क्या है। पॉइंट वन देखिए क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सेकेंड हेडिंग्स देखिए क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। इस तीन हेडिंग्स के बारे में हमें सीखना है, तब हम सिंथेसिस इजीली सीख लेंगे। अब सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस यहां देखिए राइट कर दिया है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कम से कम एक फिनिट वर्ब होता है। जैसा कि आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होता है। अब ये फिनिट वर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर दिए हैं, आप देख के थोड़ा सा समझ सकते हैं। फिनिट वर्ब देखिए, फिनिट वर्ब जो वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। वह पत्र लिखना चाहता है। देखिए वह पत्र लिखना चाहता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही वांट्स टू राइट अ लेटर। देखिए ही वांट्स वर्ब में यस लगा हुआ है। ही वांट्स टू राइट अ लेटर क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम यहां पर सब्जेक्ट को चेंज कर दिए हैं, जैसे वह के स्थान पे वे कर दीजिए, यानी कि सब्जेक्ट दे हो गया है। दे वांट। देखिए यहां पे वांट नहीं है, वांट्स नहीं है, वांट है। दे वांट। देखिए यहां पे वांट्स नहीं है, वांट है क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन हो गया है। आई वी यू दे और बहुवचन के साथ हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट को चेंज किए हैं तो ये जो वर्ब है अपना रूप बदल दी है, तो इसे हम कहेंगे फिनिट वर्ब। और ये जो वर्ब है राइट, ये देखिए सेम है, इसे हम कहेंगे नॉन फिनिट वर्ब। सेम उसी प्रकार से यहाँ देखिए हम टेंस चेंज कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते हो, ताहू आता है। यहाँ देखिए वह पत्र लिखना चाहता था, यहाँ पे हम कर दिए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया है तो यहाँ पे लिखेंगे ही और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो होगा वांटेड। ही वांटेड टू राइट अ लेटर। ये जो वर्ब है देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जब हम चेंज किए हैं तो अपना रूप बदल दिया है, यहाँ पे हम टेंस चेंज कर दिए हैं तो ये अपना रूप बदल दिया है। तो ये जो वर्ब है इसे हम कहेंगे फिनिट वर्ब। और ये जो अपना रूप नहीं चेंज कर रही है इसे हम कहेंगे नॉन फिनिट वर्ब। तो जो वर्ब सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप चेंज करे उसे हम कहेंगे फिनिट वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि सिंपल सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होना आवश्यक है, उसे हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। वही कॉम्प्लेक्स में दो फिनिट वर्ब मिलेंगे आपको, वहीं कंपाउंड में भी दो मिलेंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पढ़ाएंगे तो उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। देखिए सेंटेंस बनाने के लिए दो ऐसे पार्ट हैं, जैसे ग्रामर में एक पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हम कई पार्ट को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब मिला करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं। और इसमें क्या है कि कई सेंटेंस को मिला के हम एक सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो उसके लिए छोटी बड़ी कुल मिला के 8 मेथड्स हैं, 8 विधियां हैं, जिसको हम यहाँ पे राइट कर दिए हैं। अब एक एक के बारे में, एक एक हेडिंग्स के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं हम पहले से राइट कर दिए हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा।
इसे आप देख के अपने कॉपी पर राइट कर सकते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, जिरंड और नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन और फ्रेज इन ए पोजिशन का प्रयोग करके, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके, इन 8 मेथड्स को हम सीखेंगे। ये 8 विधियां हैं जिसको हम सीखेंगे, एक एक करके 1 बाय 1 करके सीखेंगे कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस, कई 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ये बहुत ही ईजी है, देखने में लग रहा है कि ये 8 है, केवल आप एक बार समझेंगे आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। टाइम को वेस्ट न करते हुए इसलिए हम ये सब पहले राइट कर देते हैं, ताकि केवल एक्सप्लेन करेंगे और आपके माइंड में फिट होता जाएगा कम समय में, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स कम समय में ज़्यादा सीखना चाहते हैं। फिलहाल मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। पार्टिसिपल जो वर्ब क्रिया, यानी कि जो क्रिया वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे उसे पार्टिसिपल कहते हैं। ये है पार्टिसिपल का डिफिनीशन कि जो क्रिया वर्ब, यानी कि जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे उसे हम कहेंगे पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ ब्रोकन टॉय। आई बॉट अ ब्रोकन टॉय, यहां पे ये जो ब्रोकन है ये ब्रीक का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब है और ये टॉय की विशेषता को बतला रहा है, टॉय की विशेषता को बतला रहा है, इसलिए एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो ये है पार्टिसिपल, जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे उसे हम कहेंगे पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और तब हम इसका यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ये जानेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जान लेते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें प्रायः 2 कार्य साथ साथ चलता है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें प्रायः 2 कार्य साथ साथ चलता है। जैसे वह दौड़कर कमरे में आया, ये जो दौड़कर जो वर्ब आया है कमरे में आया, देखिए दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। वो दौड़ करके कमरे में आया, अभी दौड़ने का काम जारी ही है कि वो कमरे में आया है, यानी कि दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम बनाते कैसे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से ये बनता है। इसको जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे रनिंग, रनिंग को पहले लिख लेंगे, रनिंग ही, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो लिखेंगे ही। यहां पे आया है तो केम लिख सकते हैं, नहीं तो इंटर भी लिख सकते हैं, इंटर्ड द रूम। देखिए इंटर के साथ में की अंग्रेजी कुछ नहीं लिखते हैं। यदि आपके माइंड में कहीं कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे इन द रूम नहीं लिखे हैं, इनटू द रूम नहीं लिखे हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि इंटर के साथ में की अंग्रेजी कुछ नहीं लिखते हैं, इन, इनटू ये सब कुछ भी नहीं लिखते हैं। रनिंग को आप चाहें तो सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि इसमें प्रायः 2 कार्य साथ साथ चलते हैं। अब इसको देखिए अथवा करके लिखा गया है, एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है, यानी कि दोनों कार्य के बीच में जो टाइम होता है एकदम ऑलमोस्ट 0 होता है। तो हम एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं यहां पे, चोर पुलिस को देखकर भाग गए। चोर पुलिस को देखकर भाग गए। यहां देखिए चोर पुलिस को देखकर भाग गए, अभी देखने का काम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा काम चालू हो गया, या देखने का समाप्त ही हुआ है, लेकिन जैसे समाप्त हुआ है
चोर भागना शुरू कर दिए हैं। यानी कि ये कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद अगर दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? वर्ब में आईएनजी लगाने से ये बनता है। ये जो देख कर देखिए, ये जो देख कर जो आज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। और इसमें देखिए देख कर जो आया है कि अभी देखने का कार्य तुरंत समाप्त हुआ है कि तुरंत दूसरा काम चालू हो गया। इसको बनाएंगे तो लिखेंगे सीइंग, सीइंग द पुलिस, कम कर लेंगे। देखिए सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर, इतना हो गया। आप लिखेंगे द थीव्स, थीव का बहुवचन थीव्स होगा, द थीव्स रैन अवे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, रन का रैन कर देंगे। तो आई होप आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जान गए होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। अब माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ये हम हेडिंग दिए हैं। तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि हमें यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है? इसके लिए एक हम छोटा सा यहाँ पहचान लिख दिए हैं। देखिए, दिए हुए वाक्यों का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक हो तथा फिनिट वर्ब अलग अलग हो। यानी जितनी भी सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, उन सबके सब्जेक्ट क्या हो? एक हो तथा उसका जो फिनिट वर्ब है वह अलग अलग हो। दिए हुए वाक्यों का सब्जेक्ट कर्ता एक हो तथा फिनिट वर्ब अलग अलग हो। प्रायः दूसरा कार्य पहले कार्य का रिजल्ट होता है, यानी कि परिणाम होता है। बनाने की विधि, अब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे हम जोड़ेंगे, ये जोड़ने की विधि है जिसको हम बनाने की विधि भी लिखे हैं। जो वर्ब क्रिया यानी कि जो क्रिया कार्य का पहले होना दर्शाती है, उस वर्ब में आईएनजी लगाकर उसे पार्टिसिपल बना लेते हैं। याद रखेंगे, जो जैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिया हो तो देख लेंगे कि जो कार्य पहले हो रहा है उस वर्ब में आईएनजी लगा के उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे, तथा जो वर्ब क्रिया कार्य को बाद में होना दर्शाती है उसे फिनिट वर्ब ही रहने देते हैं, यानी उसमें आईएनजी लगा के उसे पार्टिसिपल नहीं बनाते हैं। तो यह है बनाने की विधि। अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यहाँ पे मैं कुछ सेपरेट वाक्य यानी कि अलग अलग वाक्य राइट कर दिया हूँ और जिसे मैं कंबाइन करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिसे मैं कंबाइन करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्टली देखिए, द प्यून क्लीन्ड द रूम, चपरासी कमरा साफ कर दिया। ही वेंट अवे, वह चला गया। देखिए, चपरासी कमरा साफ कर दिया और चला गया, दो सेंटेंस। इन दोनों में पहचान देखिए क्या है कि दोनों का जो सब्जेक्ट है कर्ता है, यहाँ देखिए प्यून है, इसका यह है प्रोनाउन ही। चपरासी कमरा साफ कर दिया, वह चला गया। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट देखिए क्या है? प्यून है, यानी कि सब्जेक्ट सेम है। और इसका जो फिनिट वर्ब है इसमें देखिए क्लीन्ड है, इसमें क्या है? वेंट अवे है। ये जो फिनिट वर्ब है ये अलग अलग है। तो जो कार्य का पहले होना दर्शाती है वर्ब, उसमें हम आईएनजी लगा के उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे। तो इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है? कमरा साफ करने का। ये जो क्लीन वर्ब है ये कार्य का पहले होना दर्शाती है, तो इसे हम पार्टिसिपल बना लेंगे। इसमें आईएनजी लगा के लिख देंगे क्लीनिंग, क्लीनिंग द रूम। इसका अर्थ होगा कमरा साफ करके। और अब लिख देंगे द प्यून वेंट अवे। सेम उसी प्रकार से इसको देखिए, द मंकी जंप्ड फ्रॉम द रूफ, बंदर छत से कूद गया। ही रैन अवे, वह भाग गया। यहां पर भी दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट देखिए क्या है? बंदर यानी कि मंकी। और यहां देखिए ये सेम है, ही मंकी का ये प्रोनाउन है। दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वो सेम है। अब फिनिट वर्ब देखिए क्या है? इसमें जंप्ड है, इसमें रैन अवे, इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा है, यानी अलग अलग है। तो जो कार्य का पहले होना दर्शाती है वर्ब, उसमें हम आईएनजी लगा के उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने वाला वर्ब, क्योंकि ये कार्य का पहले होना दर्शा रहा है, तो इसमें हम आईएनजी लगा के बनाएंगे जंपिंग फ्रॉम
द रूफ, कमा कर लेंगे, द मंकी रैन अवे, यहां लिख दे रहा है नीचे रैन अवे। सेम उसी प्रकार से इसको देखिए, आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, आई बाट अ टिकट, मैंने एक टिकट खरीदा। दोनों में देखिए सब्जेक्ट क्या है, सेम है। फिनिट वर्ब देखिए क्या है, एक में रीच है, एक में बाट है। तो जो कार्य का पहले होना दर्शाती है क्रिया, उसमें आईएनजी लगा के उसे पार्टिसिपल बना लेंगे, तो इसका होगा रीचिंग द स्टेशन। रीचिंग द स्टेशन, कमा कर लेंगे, आई बाट अ टिकट। सेम उसी प्रकार से एक और भी एग्जांपल है, इसको भी आप देख लेंगे। द चाइल्ड लास्ट हिज पेन, बच्चा अपना पेन खो दिया। ही बिगेन टू वीप, वो रोने लगा। दोनों का सब्जेक्ट देखिए सेम है और फिनिट वर्ब देखिए अलग अलग है। तो जो कार्य का पहले होना दर्शाती है वर्ब, उसमें हम आईएनजी लगा के उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे। तो ये होगा लॉसिंग, LOSSING, लॉसिंग हीज पेन, कमा कर लेंगे, द चाइल्ड बिगेन टू वीप, बिगेन टू वीप। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए, ही वाज हंग्री, देखिए वह भूखा था। ही एट फूड, देखिए वह भूखा था, वह भोजन किया। इसमें देखिए यहां पे ये जो एट है ये तो फिनिट वर्ब है, दोनों का सब्जेक्ट भी देखिए सेम है। यहां पे देखिए इस प्रकार से कोई वर्ब नहीं आया है, तो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या है, वर्ब ऑफ बी। जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि बाय चांस कोई स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे तो जान लेंगे। तो जब भी इस प्रकार से आए तो आप बी में आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल देखेंगे, इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, कमा कर लेंगे, ही एट फूड। इस प्रकार से इसको बनाइएगा। जैसे और भी एक दो एग्जांपल आप देख लीजिए। प्रिंसिपल वाज एंग्री, प्रिंसिपल वाज एंग्री, ही यहां पे यच है, ही पनिश्ड द स्टूडेंट्स। देखिए द प्रिंसिपल वाज एंग्री, प्रधानाचार्य जी नाराज थे। ही पनिश्ड द स्टूडेंट्स, वे छात्रों को सजा दिए। तो यहां आप देखेंगे ये जो वाज वर आएगा, इज, एम, आर, वाज वर आएगा, तो आप समझ लीजिएगा ये क्या है, वर्ब ऑफ बी है। तो आप बीइंग एंग्री लिखिएगा, बीइंग इसमें बी लगा के तब आईएनजी लगाइएगा। इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे बीइंग, बीइंग एंग्री, कमा कर लेंगे, द प्रिंसिपल पनिश्ड द स्टूडेंट्स।
आई होप मैं समझता हूं कि आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे ये आप इजीली अब अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।